प्यारे बच्चों, 3 मार्च 2025 को संपन्न हुए इंटरमीडिएट गणित प्रश्न पत्र संकेतांक 324 जेए को आज हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। तो इस संकेतांक में प्रश्न नंबर 1 से 3 तक का हल हम पूर्व में कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। उस लिंक के माध्यम से प्रश्न 1 से 3 तक का हल देख सकते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 से लेकर आगे के प्रश्नों को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 में दिया है, हमारा प्रश्न नंबर 4 है। देखिए प्रश्न नंबर 4 में दिया है, प्रश्न नंबर 4 के राज निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। इसमें का नंबर में एक रेखा का कार्तीय समीकरण x प्लस 3/2 बराबर y माइनस 5/4 बराबर z प्लस 6/2 है। इसका सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के का को। देखिए प्रश्न नंबर 4 का कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण दिया है। रेखा का समीकरण है x प्लस 3/2 बराबर y माइनस 5/4 बराबर z प्लस 6/2। तो इस रेखा की मानक समीकरण से तुलना करने पर रेखा के मानक समीकरण x माइनस x1 अपान a इक्वल टू y माइनस y1 अपान b इक्वल टू z माइनस z1 अपान c से तुलना करने पर देख रहे तुलना कर लेंगे तो x1 बराबर देख रहे हैं x1 का मान -3, y1 5 और z1 -6 और देख रहे हैं a बराबर 2, b बराबर 4 और c बराबर 2। इससे स्पष्ट है कि रेखा बिंदु, इससे स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट है कि रेखा बिंदु x1 y1 z1 अर्थात -3, -5, -6 से होकर जाती है और सदिश, और देख रहे हैं सदिश 2i प्लस 4j प्लस 2k के समांतर है। सदिश 2i प्लस 4j प्लस 2k कैप के समांतर है। हम जानते हैं एक बिंदु से जाने वाले और दूसरे सदिश के समांतर रेखा का समीकरण सदिश रूप में होता है। बिंदु ए से होकर जाने वाले या कहें बिंदु x1, y1, z1 से जाने वाली और सदिश, इसको यदि हम नाम b दे दें, वेक्टर b बराबर 2i प्लस 4j प्लस 2k के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण इसके लिए फार्मूला है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लेमडा इंटू वेक्टर v। जहां वेक्टर a जिस बिंदु से होकर रेखा जा रही है उस बिंदु का स्थित सदिश होगा। तो देख रहे हैं यदि मान रख दें वेक्टर a, इसके अनुसार बन जाएगा -3i, देख रहे हैं -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप, देख रहे हैं इस बिंदु से होकर जाती है, प्लस लेमडा और इस दिए हुए सदिश के समांतर है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। तो ये हमारा इस दी हुई रेखा का सदिश रूप में समीकरण होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 के खा में
क्या एक पाशे को एक बार उछाला जाता है यदि घटना पाशे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त्य है को ई से और पाशे पर प्राप्त संख्या सम है को यफ से निरूपित किया जाए तो बताइए कि क्या घटनाएं ई और यफ स्वतंत्र हैं। तो देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के खा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के खा में क्या एक पाशे को एक बार उछाला जाता है। तो देख रहे हैं एक पाशे को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एक पाशे को एक बार उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर मिल जाएगी। देखिए पाशे में 1 से लेकर 6 तक के अवयव होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसमें दिया है क्या यदि घटना पाशे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त्य है, ई बराबर दिया है घटना पाशे पर संख्या 3 की अपवर्त्य है, क्या घटना पाशे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त्य है, घटना पाशे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त्य है और एफ बराबर दिया है। देखिए एफ के अंतर्गत लिखा है क्या ई से और पाशे पर प्राप्त संख्या सम है को यफ से निरूपित किया जाए। घटना पाशे पर प्राप्त संख्या सम है, पाशे पर प्राप्त संख्या सम है। तो देख रहे हैं ये दो घटनाएं ई और एफ दी हैं, हमको जांच करना है कि क्या ई और एफ दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देख रहे हैं ई बराबर यदि हम लिखें, ई में मिल जाएगा घटना पाशे पर प्राप्त संख्या 3 की अपवर्त्य। देख रहे हैं 3 की अपवर्त्य 3 और 6 मिल जाएंगी, 3, 6। तो इस प्रकार से एन ई बराबर लिखेंगे, देख रहे हैं एन ई का मान मिल जाएगा 2। एफ बराबर देखें घटना पाशे पर प्राप्त संख्या सम है, सम देख रहे हैं 2, 4, 6, 2, 4, 6। तो इस प्रकार से एन एफ बराबर लिखेंगे, देख रहे हैं 3 अवयव हैं, एन एफ बराबर 3। अब हम ई इंटरसेक्शन एफ का मान यदि निकालें, ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू मिल जाएगा, देख रहे हैं दोनों में अवयव 6 उभयनिष्ठ है 6। तो इस प्रकार से एन ई इंटरसेक्शन एफ बराबर मिल जाएगा 1। तो यदि हम घटना, चूंकि हमको ई और एफ को स्वतंत्र देखना है, देखना है कि क्या घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं, तो स्वतंत्र के लिए सबसे पहले हम घटना ई की प्रायिकता निकालते हैं। पी ई बराबर जानते हैं एन ई अपान एन एस। एस देख रहे हैं 1 से लेकर 6 तक अवयव हैं, तो एन एस का मान मिल जाएगा 6। तो पी ई बराबर एन ई अपान एन एस मान रख देंगे, देख रहे हैं एन ई का मान 2 दिया है बराबर 2/6, सरल करेंगे 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6। इस प्रकार से पी ई बराबर 1/3। इसके बाद पी एफ निकालेंगे, देख रहे हैं पी एफ का मान 3/6, 3 1 कम 3, 3 दुनाई 6। तो देख रहे हैं बराबर 1/2 मिल जाएगा। और पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर देख रहे हैं 1/6। अब यदि हम पी ई और पी एफ का गुणनफल निकालें, देख रहे हैं पी ई इंटू पी एफ, पी ई का मान 1/3, पी एफ का मान 1/2। देख रहे हैं 1/3 और 1/2 का गुणनफल 1/6। चूंकि हम देख रहे हैं पी ई इंटरसेक्शन एफ बराबर पी ई इंटू पी एफ समान है, इसलिए ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। और यदि इसका मान समान नहीं मिलता तो फिर ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं होती, इसलिए ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को।
देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के गा में दिया है, कह रहा यदि ए डैश बराबर -2 3 1 2, बी बराबर -1 0 1 2, तो कह रहा ए प्लस 2b डैश का मान ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का गा। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के गा में दिया है आव्यूह ए डैश का मान दिया है ए डैश बराबर, देख रहे पहली पंक्ति -2 3 और दूसरी पंक्ति में 1, 2, जबकि आव्यूह बी बराबर दिया है, देख रहे हैं आव्यूह बी का मान है पहली पंक्ति में -1 0 और दूसरी पंक्ति देख रहे हैं 1 2। तो इसकी सहायता से हमको a प्लस 2b का होल डैश ये ज्ञात करना है, a प्लस 2b का होल डैश इसका मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम a डैश से a का मान निकालते हैं। a जानते हैं a बराबर a डैश का परिवर्त आव्यूह मिलेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, b दिया ही है। अब हम a प्लस 2b का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं a प्लस 2b बराबर, देख रहे हैं आव्यूह a का मान मिला -2 1 3 2 प्लस 2 b का मान देख रहे हैं -1 0 1 2। आप देख रहे हैं 2 का यदि हम आव्यूह के अंदर गुणा कर दें तो इस प्रकार से यही बराबर मिल जाएगा -2 1 3 2 और देख रहे हैं 2 का आव्यूह के अंदर गुणा करेंगे तो यही मान हमारा बराबर मिल जाएगा। देखिए -2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2, 2 का गुणा 0 के साथ होगा 0 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में किए 2 1 कम 2, फिर 2 का गुणा 2 में होगा 2 दूनी 4। इस प्रकार से संगत अवयवों को यदि हम जोड़ें तो देख रहे हैं संगत अवयवों को जोड़ने पर यही बराबर हमारा मिलेगा -2 मिलकर के -4, फिर देख रहे हैं 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 और 2 प्लस 4 6। तो ये a प्लस 2b बराबर मिल जाएगा। हमको a प्लस 2b का होल डैश निकालना है, इसलिए a प्लस 2b का होल डैश बराबर, इसमें आप जानते हैं पंक्ति का स्तंभ में और स्तंभ का पंक्ति में रूपांतरण कर देंगे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगी -4 1 और फिर देख रहे हैं दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ बनेगी 5 6 5 6। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा a प्लस 2b का होल डैश बराबर, देख रहे हैं -4 5 और 1 6। तो ये इस प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 4 का घ। क्या दिखाइए कि फलन f(x) बराबर log sin x अंतराल 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 पाई में ह्रासमान है। तो देख रहे हैं इस फलन को हमको सिद्ध करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 4 के घ को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 4 के घ में दिया है, क्या दिखाइए कि फलन f(x) बराबर log sin x, फलन का मान दिया है f(x) बराबर, प्रश्न नंबर 4 का घ, f(x) बराबर log sin x। हमको दिखाना है अंतराल 0 से π/2, 0 से π/2 में वर्धमान और π/2 से पाई में ह्रासमान, π/2 से पाई में ह्रासमान, ये हमको सिद्ध करके लाना है। तो देखते हैं इस प्रश्न में सबसे पहले हम x के सापेक्ष यदि अवकलन कर लें, x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे f डैश x बराबर log sin x का अवकल गुणांक, देख रहे हैं log sin x, log का करेंगे 1/sin x इंटू sin x का अवकल गुणांक cos x। इस प्रकार से देख रहे हैं cos x/sin x cot x मिल जाएगा। f डैश x
बराबर काट एक्स। आप देख रहे हैं अंतराल 0 से π/2 में यदि देखें, पहली कंडीशन अंतराल 0 से π/2 में देखिए पहले चतुर्थांश में हम जानते हैं सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव होंगे, तो इसलिए एफ डैश एक्स अर्थात कॉट एक्स इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 से π/2 में देखेंगे तो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 मिल जाएगा, जो कि यह सिद्ध करता है कि इस अंतराल में दिया हुआ फलन वर्धमान है। इसलिए अंतराल 0 से π/2 में 0 से π/2 में फलन एफ एक्स बराबर log साइन एक्स वर्धमान है। आप देख रहे हैं दूसरी कंडीशन, यदि अंतराल π/2 से पाई में देखें, देख रहे दूसरी स्थिति अंतराल π/2 से पाई में अर्थात दूसरे चतुर्थांश की बात कह रहा है। देखिए दूसरे चतुर्थांश में हम जानते हैं साइन एक्स और कोसेक एक्स पॉजिटिव होते हैं, शेष 4 त्रिकोणमितीय अनुपात निगेटिव होते हैं। तो अंतराल π/2 से पाई में कॉट एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 मिलेगा, और कॉट एक्स हमारा देख रहे हैं एफ डैश एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि इस अंतराल में दिया हुआ फलन ह्रासमान है। इसलिए अंतराल 0 से अंतराल π/2 से पाई, देख रहे हैं π/2 से पाई में ह्रासमान है। अंतराल π/2 से पाई में फलन एफ एक्स बराबर log साइन एक्स ह्रासमान है। तो यही हमको इसमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें का नंबर में देखने दिया है कि सारणिक, देखिए पहली पंक्ति x + y + 2z dx y, इस प्रकार से सारणिक का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का देख रहे प्रश्न नंबर 5 के का में सारणिक दी हुई है, मान लेते हैं डेल्टा बराबर, देखिए सारणिक की पहली पंक्ति है x + y + z, x + y + 2z x y। फिर देख रहे दूसरी पंक्ति में z y + z + 2x y, और फिर देख रहे हैं z x + x + 2y z + x + 2y, और इसका हमको मान ज्ञात करना है। देखिए ये सारणिक दी है और इसका हमको मान ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम R1 से R1 - R2 - R3 की क्रिया करते हैं। तो देख रहे हैं R1 के स्थान पर R1 से R2, देखिए इसमें पहली पंक्ति से दूसरी को घटाएंगे और फिर दूसरी से तीसरी को घटा लेते हैं। तो R1 = R1 - R2, और R2 से हम घटाएंगे, R2 के स्थान पर R2 - R3 की क्रिया करेंगे। तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा, R1 से R2 घटाएंगे तो x + y + 2z x + y + 2z -z, फिर देख रहे हैं x - y - z -2x y - y, फिर देख रहे हैं z - z y + z + 2x -x y - z -x -2y, और फिर देख रहे हैं तीसरी पंक्ति है z x + x + 2y। इस प्रकार से अब इसको हम सरल कर लेते हैं। तो देख रहे हैं सरल करने पर डेल्टा बराबर, देख रहे हैं x + y + 2z से z घटाएंगे, z बचेगा तो x + y + z। यहाँ पर देख रहे हैं x - 2x मिलकर के -x, तीनों माइनस हो जाएंगे, माइनस कॉमन कर लें तो x + y + z। फिर देख रहे हैं y - y 0 मिल जाएगा,
जेड माइनस जेड 0, और फिर देख रहे हैं 2x से x घटाएंगे तो x मिल जाएगा, तो y प्लस जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, और इसमें से देख रहे हैं y से 2y घटेगा, माइनस y, देख रहे हैं तीनों माइनस माइनस कॉमन कर लें तो x प्लस वाई प्लस जेड, और देख रहे हैं तीसरी पंक्ति में जेड एक्स और जेड प्लस एक्स प्लस 2y। आप देख रहे हैं पहली पंक्ति से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ मिल रहा है, दूसरी पंक्ति से भी x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर R1 और R2 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर देख रहे हैं R1 और R2 से x प्लस वाई प्लस जेड यदि उभयनिष्ठ लिया जाए तो फिर यही हमारी शारीरिक इस प्रकार बन जाएगी। देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड पहली पंक्ति से और x प्लस वाई प्लस जेड दूसरी पंक्ति से भी उभयनिष्ठ ले लेंगे, तो देख रहे हैं पहली पंक्ति में 1 माइनस 1 0, दूसरी पंक्ति में देख रहे हैं 0 1 माइनस 1, तीसरी पंक्ति जेड एक्स और जेड प्लस एक्स प्लस 2y। आप देख रहे हैं यदि हम C2 में C1 को जोड़ दें तो फिर एक एलिमेंट हमारा और 0 हो जाएगा, तो प्रसार आसान हो जाएगा। तो C2 प्लस C1 की क्रिया कर लेते हैं, C2 प्लस C1, तो देख रहे हैं यही हमारा बन जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड 2 बार है होल स्क्वायर, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू देख रहे हैं पहला स्तंभ 1 0 जेड, दूसरे स्तंभ में पहला जोड़ेंगे तो माइनस 1 प्लस 1 0, 1 प्लस 0 देख रहे हैं 1 ही रहेगा और जेड प्लस एक्स, तीसरा स्तंभ है 0 माइनस 1 जेड प्लस एक्स प्लस 2y। अब R1 को लेकर प्रसार करने पर देखिए R1 को लेकर प्रसार करेंगे तो R1 को लेकर प्रसार करने पर इसका मान मिल जाएगा, R1 को लेकर प्रसार करने पर R1 को लेकर प्रसार करने पर R1 को लेकर यदि प्रसार करते हैं तो फिर देख रहे हैं शारीरिक x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू, यहां पर देख रहे हैं पहली पंक्ति में पहला एलिमेंट है, शेष दो एलिमेंट 0 हैं, तो इसके संगत यदि प्रसार करेंगे तो इसका उपसारणिक मिल जाएगा। देख रहे हैं 1 माइनस 1 1 माइनस 1 और जेड प्लस एक्स प्लस 2y, जेड प्लस एक्स प्लस 2y। आप देख रहे हैं यदि इसमें सीधे हम प्रसार कर लेते हैं तो प्रसार करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू 1 का गुणा जेड प्लस एक्स प्लस 2y से करेंगे तो जेड प्लस एक्स प्लस 2y, फिर माइनस इन दोनों का गुणनफल देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा जेड प्लस एक्स, और सरल करते हैं तो और सरल करने पर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू देख रहे हैं x 2 बार है 2y लिखा है जेड प्लस जेड, तो ये हमारा 2x प्लस 2y प्लस 2z, देख रहे हैं दो तीनों अवयव से कॉमन मिल जाएगा, इस 2 को हम बाहर कर लेते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इंटू x प्लस वाई प्लस जेड, तो देख रहे हैं 2 घात और 1 घात मिल करके 3 घात बन जाएगी 2x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 के खा को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के खा में दिया है, कह रहा यदि y बराबर x की पावर एंड सो ऑन अनंत तक, तो सिद्ध करना है कि x dy अपान dx बराबर वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग x। तो देख रहे हैं ये हमको सिद्ध करना है। प्रश्न नंबर 5 का खा, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के खा में दिया है y बराबर x की पावर x एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो हमको सिद्ध करना है x dy अपान dx बराबर वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस वाई लॉग x। देख रहे हैं ये हमको इसमें सिद्ध करना था। तो देखते हैं इस प्रश्न को। देख रहे हैं इस प्रश्न में अगर आप ध्यान दें तो दिया है y बराबर, ठीक है, यदि एक पद पर आप गौर ना करें तो फिर पूरी सीरीज हमारी उसी प्रकार बनती है। तो आगे घात चूंकि देख रहे हैं बराबर y के है,
तो आगे घात को हम y लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा y बराबर x की घात y। आप देख रहे हैं चर की घात चर लग गई है, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों ओर का लाग लेंगे। दोनों ओर का लाग लेने पर, क्योंकि जब भी चर की घात चर होगी तो बिना लाग लिए हुए अवकलन करना संभव नहीं होगा, तो दोनों ओर का लाग लेने पर, दोनों ओर का लॉग लेने पर, देख रहे दोनों ओर का लाग लेंगे तो लाग y बराबर घात पहले मिल जाएगी तो y log x के सापेक्ष अवकलन करने पर लाग y का मिल जाएगा 1/y, फिर y का लिखेंगे dy by dx इक्वल टू, देख रहे दो फलन हैं तो दो फलनों के गुणन का सूत्र लगाएंगे। पहला फलन इंटू दूसरे का अवकल गुणांक लाग x का अवकल गुणांक 1/x प्लस दूसरा फलन इंटू पहले का अवकल गुणांक y का अवकल गुणांक करेंगे dy upon dx। आप देख रहे हैं dy upon dx के पदों को हम एक और कर लेते हैं, तो यदि इस दूसरे पद को पक्षांतर कर लें तो 1/y dy upon dx माइनस log x इंटू dy upon dx बराबर y upon x। देख रहे dy upon dx को कॉमन करेंगे, dy upon dx को कॉमन कर लेते हैं तो देख रहे हैं 1/y माइनस log x इक्वल टू y upon x। देख रहे हैं लाशा ले लेंगे तो लाशा लेने पर यही मिल जाएगा dy upon dx इंटू, देख रहे हैं y लाशा मिल जाएगा तो 1 माइनस y log x बराबर y/x। आप देख रहे हैं इस पद को हम पक्षांतर कर देते हैं तो dy upon dx बराबर, देख रहे हैं y upon x इंटू पक्षांतर करेंगे संख्याएं उलट जाएंगी, y upon 1 माइनस y log x। देख रहे हैं y का y से गुणा करेंगे तो y स्क्वायर dy upon dx बराबर y स्क्वायर अपान, और देख रहे हैं इस यक्ष को पक्षांतर करके यदि हम लेफ्ट हैंड साइड में लाएं तो भाग में इधर गुणा में मिल जाएगा, तो यक्ष dy upon dx बराबर y इंटू y स्क्वायर अपान 1 माइनस y log x। देख रहे यही इसमें हमको सिद्ध करना था। देख रहे सिद्ध करने में यही दिया है x dy upon dx बराबर y स्क्वायर अपान 1 माइनस y log x, ये सिद्ध करना था। प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हमारा अगला प्रश्न दिया है प्रश्न नंबर 5 का गा। देख रहे प्रश्न नंबर 5 के गा में दिया है, प्रश्न नंबर 5 का गा है क्या इंटीग्रेशन अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 का गा, देख रहे प्रश्न नंबर 5 के गा में दिया है, मान लेते हैं माना इंटीग्रेशन i इक्वल टू, देख रहे अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका मान ज्ञात करना है। देख रहे इसको हम सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाएंगे, तो पूर्ण वर्ग के लिए इंटीग्रेशन अंडर रूट, देख रहे 3 फिर माइनस कॉमन कर लें, तो कॉमन कर लेंगे तो फिर देख रहे हैं दोनों निगेटिव हैं, दोनों पॉजिटिव बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। आप देख रहे हैं यदि यहां पर हम एक जोड़ दें, एक जोड़ लें और एक घटा दें तो फिर यही प्रश्न हमारा इस प्रकार से बन जाएगा इंटीग्रेशन अंडर रूट, देख रहे 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आप देख रहे हैं देखें तो ब्रैकेट के अंदर तो हमने जोड़ा है, चिन्ह माइनस लगा है, तो कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि हमने एक घटाया है, एक और जोड़ दें, एक बाहर जोड़ लेते हैं। इस प्रकार से देख रहे यही प्रश्न हमारा इस प्रकार बन जाएगा 3 + 1 4 इंटीग्रेशन अंडर रूट 4 माइनस, देख रहे हैं x + 1 का होल स्क्वायर बनता है, x + 1 का होल स्क्वायर dx। देखें तो ये हमारा फार्मूला बन गया अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के रूप में, जिसका समाकलन आप जानते हैं, इसका समाकलन होता है 1/2 इंटू x के स्थान पर देख रहे हैं x + 1 है, तो 1/2 x इंटू अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अर्थात 4 माइनस x + 1 का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर देख रहे हैं 4 है, इंटू साइन इनवर्स x अपान a, x की जगह x + 1 है,
अपान ए का मान देख रहे हैं 2 है, प्लस कांस्टेंट सी जोड़ देंगे। आप देख रहे हैं इसी को सरल कर लेते हैं, तो आई इक्वल टू मिल जाएगा 1/2 इंटू देख रहे हैं एक्स प्लस 1, और ये देख रहे हैं हमारा सरलतम रूप इसी का है, तो इसके स्थान पर ये पद लिख सकते हैं अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपान 2 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। तो आई बराबर हाफ एक्स प्लस 1 इंटू अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपान 2 प्लस कांस्टेंट सी। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है, देख रहे प्रश्न नंबर 5 के घा में दिया है, सिद्ध कीजिए कि काट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 2, जहाँ एक्स बिलोंग्स टू 0 2 पाई बाई 4 दिया है। तो देख रहे हैं इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया है देख रहे हैं इसमें सिद्ध कीजिए। सबसे पहले हम दिए हुए प्रश्न को लिखते हैं। प्रश्न नंबर 5 का घा, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 5 के घा में दिया है, मान लेते हैं, माना y बराबर कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, और इसको हमको x बाई 2 बराबर सिद्ध करके लाना है, x/2 हमको सिद्ध करके लाना है। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले इस दिए हुए फलन को यदि हम सरल करें तो y बराबर काट इनवर्स, देख रहे हैं 1 के स्थान पर काश स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स जानते हैं 2 काश एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। तो अगर इन मानों को हम रख दें तो देख रहे हैं दिया हुआ फलन इस प्रकार बन जाएगा अंडर रूट काश स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 काश एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 प्लस इसी प्रकार यहां पर भी मान रख देंगे काश स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 काश एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 अपान, देखिए हर में भी केवल प्लस के स्थान पर माइनस है, बिल्कुल सेम मान रखना है, केवल चिन्ह बीच का बदल जाएगा। काश स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 काश एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2 माइनस अंडर रूट काश स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 2 काश एक्स बाई 2 साइन एक्स बाई 2। आप देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन जाते हैं। तो y बराबर काट इनवर्स, देख रहे हैं फार्मूले से यदि हम मान रख दें तो अंडर रूट काश एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट काश एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर अपान, देख रहे हैं अंडर रूट काश एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट काश एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं अंडर रूट है, होल स्क्वायर है, कॉमन कर लेंगे तो 2 घात का वर्गमूल लेंगे तो देख रहे हैं 1 घात मिल जाएगी, कॉट इनवर्स वर्गमूल ले लेते हैं सभी पद में, तो काश एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 प्लस
देख रहे हैं इसमें भी 2 घात का वर्गमूल 1 घात मिल जाएगा, काश एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू अपान काश एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू माइनस काश एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। आप देख रहे हैं इसको सरल करते हैं तो यदि हम कोष्टक को हटा करके लिखें तो देख रहे हैं यही प्रश्न इस प्रकार से सरलतम रूप में हो जाएगा, कॉट इनवर्स। देखिए यहां देखें तो काश एक्स बाई टू प्लस में है जुड़ जाएंगे और साइन एक्स बाई टू प्लस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, तो 2 काश एक्स बाई टू अपान हर में देखेंगे ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट के पहले माइनस है, ब्रैकेट हटाएंगे चिन्ह बदलेगा, माइनस काश एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, काश एक्स बाई टू प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा और साइन एक्स बाई टू देख रहे हैं प्लस प्लस जुड़ जाएंगे, तो 2 साइन एक्स बाई टू 2 कैंसिल कर दें तो देख रहे हैं काश बटे साइन जानते हैं कॉट थीटा बन जाता है, काट इनवर्स काट एक्स बाई टू। देख रहे काट इनवर्स काश पास पास है इसलिए इनका विलोपन हो जाएगा तो बराबर एक्स बाई टू बचता है। यही देख रहे हैं प्रश्न की राइट हैंड साइड है इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देख रहे हैं यही इसमें हमको सिद्ध करना था। प्रश्न में आप देख रहे हैं कह रहा सिद्ध कीजिए कि काट इनवर्स, तो देखें तो ये हमारी प्रश्न की लेफ्ट हैंड साइड दी थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिया था और राइट हैंड साइड देख रहे हैं इससे मिल जाती है, लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू और राइट हैंड साइड, यही हमको इसमें सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है 5 के अंगा में क्या अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू के लिए बिंदु कह रहा 1 माइनस 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 5 का अंगा देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 5 के अंगा में दिया है क्या अवकल समीकरण एक्स वाई इंटू डी वाई अपान डी एक्स बराबर एक्स प्लस टू इंटू वाई प्लस टू के लिए क्या बिंदु 1 माइनस 1 से गुजरने वाला वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। 1 माइनस 1 से गुजरने वाला वक्र का समीकरण हमको ज्ञात करना है। सबसे पहले इस अवकल समीकरण में x के पद को एक ओर और y के पद को दूसरी ओर पक्षांतर करके लिख लेते हैं। तो y का पद पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो देख रहे हैं y अपान वाई प्लस टू डी वाई इक्वल टू एक्स के सारे पदों को पक्षांतर करके दूसरी ओर कर दें। देख रहे हैं एक्स प्लस दो एक्स गुना में है पक्षांतर करेंगे भाग में मिल जाएगा और dx को भी देख रहे हैं पक्षांतर करते हैं तो गुणनफल के रूप में जाएगा। अब इसके बाद हम सरल करके दोनों ओर का समाकलन कर लेंगे तो देख रहे हैं y प्लस टू अंश को भी यदि अंश में देख रहे हैं y प्लस टू बनाना है तो 2 जोड़ दें और 2 घटा दें तो यही हमारा मिल जाएगा y प्लस दो माइनस 2 बटे y प्लस दो डी वाई बराबर x अपान x प्लस 2 अपान x डी एक्स। आप देख रहे हैं दोनों ओर का हम समाकलन कर लेते हैं तो समाकलन की स्थिति में देख रहे हैं y प्लस दो बटे वाई प्लस दो ये हमारा बराबर 1 के मिल जाएगा तो 1 माइनस 2 बटे वाई प्लस दो डी वाई बराबर इंटीग्रेशन x बटे x देख रहे हैं 1 मिल जाएगा 1 प्लस 2 बटे x डी एक्स। आप देख रहे हैं दोनों ओर का हम समाकलन करेंगे तो चूंकि लेफ्ट हैंड साइड में y के सापेक्ष कर रहे हैं तो 1 का समाकलन y मिल जाएगा माइनस देख रहे हैं 2 अचर बाहर कर लेंगे तो 1 अपान वाई प्लस टू का जानते हैं log y प्लस टू बराबर 1 x के सापेक्ष कर रहे हैं x मिल जाएगा प्लस 2 अचर पद बाहर कर लेते हैं 1 अपान x का log x प्लस कांस्टेंट c जोड़ते हैं क्योंकि बिंदु 1 माइनस 1 पर निकालना है इसलिए देख रहे हैं बिंदु 1 माइनस 1 पर अर्थात x बराबर 1 y बराबर माइनस 1 रखने पर देख रहे हैं x की जगह 1 और y की जगह माइनस 1 यदि रखते हैं तो फिर यही मान हमारा मिल जाएगा y के स्थान पर माइनस 1 माइनस 2 इंटू लॉग
देख रहे y का मान -1, तो -1 + 2 बराबर यक्ष के स्थान पर 1 रखेंगे। 1 + 2 इंटू log x देख रहे हैं 1 + c। अब इसको हम सरल करेंगे, तो सरल करने पर देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं -1, यहां पर देखें -1 -2 इंटू देख रहे log 2 - 1 log 1 बराबर 1 + 2 log 1 का मान जानते हैं 0 होता है, प्लस c, यहां भी log 1 का मान 0 हो जाएगा, तो -1 - 2 × 0 देख रहे 0 बन जाएगा, प्लस 1 पक्षांतर कर लेंगे -1। तो इस प्रकार से देख रहे हैं c बराबर -2। अब इस c के मान को यहां हम समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर c का मान समीकरण 1 में रखने पर c का मान समीकरण 1 में रख लेते हैं, तो -1 -2 देख रहे समीकरण 1 हमारा ये यहां पर है। समीकरण 1 में हम मान रखेंगे, समीकरण 1 दिया है y -2, देख रहे y -2 और 2 को आप घात में लिख सकते हैं, तो y log y + 2 का होल स्क्वायर बराबर x प्लस यहां भी देख रहे हैं 2 को घात में लिख सकते हैं, तो log x स्क्वायर प्लस c का मान देख रहे हैं -2 मिला है, c का मान -2 रख देते हैं। अब इसको यदि हम सरल करें, देख रहे हैं x को पक्षांतर करके लेफ्ट हैंड साइड में लाएं, y - x बराबर इस माइनस के पद को पक्षांतर करेंगे प्लस में जाएगा, log y + 2 का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर -2 भी पक्षांतर कर लेते हैं, +2 के रूप में आएगा, बराबर देखिए log m + log n का सूत्र लगाएंगे, तो log देखिए दोनों होल स्क्वायर हैं, दोनों होल स्क्वायर एक साथ कर लें, तो y + 2 इंटू x का होल स्क्वायर। तो यही इस दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। चाहे तो log से घातांकी रूप में भी लिख सकते हैं, तो दोनों स्थितियों में आंसर हमारा सही होगा। 2 को आप पहले भी लिख सकते हैं, जो घात लगी घात को पहले भी ला सकते हैं, उस स्थिति में भी लिखेंगे तो वो भी हमारा आंसर सही होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है, देख रहे हैं इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे प्रश्न में दिया है कि निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए, जिसमें छठे का नंबर है कि किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 है। तो निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 के का को। तो इसमें देखने दिया है किसी व्यक्ति ने क्या एक निर्माण कार्य का ठेका लिया। प्रश्न नंबर 6 का प्रश्न नंबर 6 का देखिए इसमें निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। मान लेते हैं, माना ए बराबर निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की घटना, निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की घटना, और बी बराबर मान लेते हैं हड़ताल होने की घटना, हड़ताल होने की घटना। आप देख रहे हैं चूंकि निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता यही हमको ज्ञात करना है। पी ए इक्वल टू ज्ञात करना है, पी ए का मान निकालना है। देखिए दिया है हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है, अर्थात पीबी बराबर दिया है 0.65। देख रहे हैं पीबी इक्वल टू 0.65। हड़ताल ना होने की प्रायिकता लिखें तो पीबी डैश बराबर मिल जाएगा, पीबी डैश बराबर 1 - पीबी। देख रहे हैं 1 - पीबी, पीबी का मान है 0.65, 1 से घटाएंगे तो मिल जाएगा 0.5
0.35, तो ये पीबी डैश का मान होगा। फिर देख रहे हैं आगे दिया है हड़ताल न होने की तथा हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.80 तथा 0.32 हैं। तो ऐसी स्थिति में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो देखिए जो पहले 0.80 दी है ये मान है हड़ताल न होने की स्थिति में समयानुसार कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता, अर्थात कह सकते हैं कि ये हमारा पी ए अपान बी का मान दिया है। पी ए अपान बी इक्वल टू 0.80 और हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता वो हमारा 0.32 दिया है। हड़ताल न होने की दशा में और हड़ताल होने की दशा में, हड़ताल होने की घटना को हमने पीबी माना है तो ये पी ए अपान बी डैश का मान दिया है, और हड़ताल होने की स्थिति में 0.32 है तो ये पी ए अपान बी डैश है, और पी ए अपान बी ये बराबर दिया है 0.32। आप संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय का यदि फार्मूला लगाएं, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से देख लें, संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय से समयानुसार कार्य पूर्ण होने की प्रायिकता पी ए बराबर मिल जाएगा पी बी इंटू पी ए अपान बी प्लस पी बी डैश इंटू पी ए अपान बी डैश। आप देखें फार्मूले में मान रख देंगे। पी बी का मान देखने दिया है 0.65 इंटू पी ए अपान बी का मान देखने दिया है 0.32 प्लस पी बी डैश देख रहे हैं 0.35 इंटू पी ए अपान बी डैश 0.80। अब इसको हम सरल कर लेते हैं। देख रहे हैं सरल करेंगे तो ये मान हमारा मिल जाएगा 65 और 32 का देख रहे हैं यदि आपस में गुणा करें तो गुणा करने की स्थिति में देखिए 65 गुणे 32 यदि आप करते हैं 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 1 13, 3 पचे 15, 3 18, 1 19, 0 5 3 8, 9 1 10, 1 1 2। फिर देख रहे हैं यहाँ 2 2 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा तो 0.2080 0.2080 प्लस फिर देख रहे हैं इन दो संख्याओं का गुणा करेंगे तो देख रहे हैं 0 8 45 और 8 3 24, 4 28 दशमलव यहाँ भी देख रहे हैं 4 अंक पर। दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे तो जोड़ने पर देख रहे हैं 0 8 8 और 2 2 4। तो इस प्रकार से अवशिष्ट प्रायिकता पी ए बराबर मिल जाएगी 0.488। तो ये हमारा इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है खा नंबर में, कह रहा निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतमीकरण आलेख ये विधि से कीजिए। देख रहे पहला व्यवरोध है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरा है 3x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 24, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो इसका हमको न्यूनतम मान ज्ञात करना है आलेखी विधि से। तो देखते हैं इस प्रश्न नंबर 6 के खा को। देख रहे 6 के खा में दिया है प्रश्न नंबर 6 का खा। देख रहे इसमें z का मान दिया है z बराबर, देख रहे z बराबर है 200x प्लस 500y और देख रहे व्यवरोधों के मान दिए हैं। पहला है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दूसरा है 3x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 24 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, अर्थात पहले चतुर्थांश में। तो इनके संगत यदि हम समीकरण लिखें, देखें संगत समीकरण लिखने पर संगत समीकरण यदि लिखते हैं तो x प्लस 2y बराबर 0, दूसरा 3x प्लस 4y बराबर 24, x बराबर 0, y बराबर 0, ये संगत समीकरण मिल जाएंगे। संगत समीकरण लिखने पर
देखिए संगत समीकरण लिखेंगे। अब इन्हीं संगत समीकरणों का हम यदि आलेख खींचें तो देखिए सबसे पहले यदि हम आलेख देखें तो आलेख हमारा इस प्रकार से बन जाएगा। एक्स अक्ष और वाई अक्ष को खींचते हैं। देखिए समान दूरी पर 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर यदि बिंदुओं का अंकन करें इसी प्रकार वाई अक्ष में भी देखिए वाई अक्ष में आप देखेंगे इस प्रकार से बिंदुओं का देख रहे मूल बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्स अक्ष की धन दिशा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये देख रहे हैं वाई अक्ष की धन दिशा है। अब यदि हम देख रहे पहला संगत समीकरण है x प्लस 2y बराबर 0। देख रहे रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी और यदि इसमें हम देख रहे हैं 2y या x बराबर देख रहे हैं -2y बनेगा और y की जगह यदि हम देख रहे हैं y का मान यदि हम मान लीजिए 4 ले लें तो y का मान 4 रखेंगे तो 4 दूनाई 8 x बराबर -8 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से यदि इसका हम ग्राफ खींचें देख रहे इस पहले संगत समीकरण में यदि हम y की जगह -1 रखें तो देख रहे हैं x बराबर 2 मिल जाएगा। तो x में 2 की सीध में और y में देख रहे हैं -1 की सीध में। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि रेखा इस बिंदु से और इस मूल बिंदु से होकर गुजरेगी। तो पहले संगत समीकरण का आलेख खींचेंगे तो कुल मिलाकर के लगभग इस प्रकार से बनेगा। पहले संगत समीकरण का जो आलेख होगा वो इस प्रकार से बनेगा। आप देख रहे हैं दूसरा संगत समीकरण है 3x प्लस 4y बराबर 24। देख रहे हैं x अक्ष को जहां काटेगी y बराबर 0 करते हैं 3x बराबर 24 तो x बराबर 3 8 24 अर्थात 8 0 बिंदु मिलेगा। तो दूसरा संगत समीकरण इस बिंदु से होकर जाएगा और y अक्ष को जहां काटेगा x बराबर 0 कर दें तो देख रहे हैं 4 6 24 y बराबर 6 अर्थात इस बिंदु से इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे तो दूसरा संगत समीकरण इन दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बनेगा। देखिए इस प्रकार से दोनों संगत समीकरणों की ये आलेख बन जाएंगे। ये हमारा है x प्लस 2y बराबर 0 का x प्लस 2y बराबर 0 और ये ग्राफ है 3x प्लस 4y बराबर 24 का। x बराबर 0 जानते हैं y अक्ष का समीकरण होता है और y बराबर 0 x अक्ष का समीकरण होता है। सबसे पहले हम सुसंगत क्षेत्र की अगर बात करें तो देख रहे पहली जो हमारी पहला अवरोध दिया है यहां पर यदि हम बिंदु 8 0 रख करके जांच करते हैं देख रहे x की जगह 8 y की जगह 0 देखते रखते हैं तो 8 प्लस 0 अर्थात 8 0 से बड़ा है संतुष्ट करता है अर्थात बिंदु 8 0 की ओर देख रहे हैं इस बिंदु 8 0 की ओर इस रेखा का भाग होगा। कह सकते हैं तो इस रेखा का भाग हमारा इस डायरेक्शन में मिलेगा और प्रथम चतुर्थांश की बात करता है तो ये पूरा भाग हमारा पहले व्यवरोध के अंदर संगत समीकरण जो होगा उसके संगत ये भाग हमारा पहले के द्वारा मिल जाएगा अर्थात जो पूरा त्रिभुज बन रहा है। दूसरे में देखें यदि इसमें हम मूल बिंदु रख करके जांच करें तो देख रहे हैं मूल बिंदु रखेंगे 0 0 0 मिल जाएगा 24 से छोटा है सत्य है अर्थात इस रेखाखंड के अंदर की ओर का भाग मिलेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इसका जो सुसंगत भाग मिलेगा वो हमारा सुसंगत भाग ये पार्ट मिल जाएगा, ये इसका सुसंगत भाग आएगा। देख रहे हैं ये इसका सुसंगत भाग मिल जाएगा। तो यहां पर देख रहे हैं 3 कोणीय बिंदु मिलते हैं यदि इनके हम नाम दे दें O मूल बिंदु है निर्देशांक 0 0 और दूसरा देख रहे हैं ये हमारा A जिसका निर्देशांक 8, 0 और ये बिंदु B जिसका निर्देशांक 0, 6 होगा। तो ये 3 कोणीय बिंदु मिलेंगे।
चूंकि यहां पर देख रहे हैं x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, ये हमारे अक्ष होंगे, तो इनसे भी घिरा होना चाहिए और ये रेखा मूल बिंदु से गुजर ही रही है। तो इस प्रकार से ये तीन कोणीय बिंदु मिलेंगे और इन तीन कोणीय बिंदुओं पर यदि इसका हम मान निकालें तो देख रहे हैं इसके लिए हम सारणी बनाते हैं। सारणी में सबसे पहले कोणीय बिंदु, देख रहे कोणीय बिंदु, और इसके बाद उद्देशीय फलन, उद्देशीय फलन। कोणीय बिंदु देख रहे तीन है, ओ ए बी। ओ का निर्देशांक 0,0, ए देख रहे हैं 8,0 और बी है 0,6। उद्देशीय फलन देख रहे हैं, उद्देशीय फलन z बराबर दिया है, z बराबर है 200x प्लस 500y। देख रहे मान रख देते हैं, 0 0 रखेंगे तो देख रहे 0 मिल जाएगा। इसके बाद यदि हम 8 0 रखेंगे, x की जगह 8, y की जगह 0, देख रहे हैं 8 दूनी 16, 1600 मिल जाएगा। इसके बाद फिर देख रहे हैं 0 6 रख करके जांच करेंगे, x की जगह 0 रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, y की जगह 6 रखना है, 6 पंचे 30, तो देख रहे 3000 मिल जाएगा। इस प्रकार से ये सारणी बन जाएगी। और चूंकि इसमें हमको ज्ञात करना है, देख रहे प्रश्न में पूछ रहा है इसका क्या न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न में दिया है निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतमीकरण आलेखी विधि से कीजिए। तो देख रहे हैं इसमें न्यूनतमीकरण अर्थात न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो न्यूनतम मान देख रहे हैं इसका 0 ही प्राप्त होता है, तो न्यूनतम मान मिल जाएगा 0। न्यूनतम मान बराबर 0, जो कि बिंदु देख रहे हैं 0 0 पर मिलता है, तो न्यूनतम मान ही ज्ञात करना था, तो ये हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 का गा, 6 के गा में कह रहा रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्नलिखित हैं के बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 के गा को। देखिए प्रश्न नंबर 6 के गा में रेखाओं के समीकरण दिए हैं। पहली रेखा है वेक्टर r इक्वल टू, देखिए वेक्टर r का मान है 1 माइनस टी आई कैप, 1 माइनस टी आई कैप प्लस टी माइनस 2 जे कैप प्लस 3 माइनस 2t के कैप। और दूसरी रेखा का समीकरण दिया है वेक्टर r इक्वल टू, देख रहे हैं यस प्लस 1 आई कैप, यस प्लस 1 आई कैप प्लस 2 यस माइनस 1 जे कैप माइनस 2 यस प्लस 1 के कैप। तो देख रहे हैं ये तीन रेखाओं के समीकरण, दो रेखाओं के समीकरण दिए हैं और इनके बीच की हमको न्यूनतम दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले हम रेखाओं को मानक रूप में लिखते हैं, तो वेक्टर r इक्वल टू, देख रहे पहली रेखा का समीकरण बनेगा वेक्टर r इक्वल टू, इसमें देख रहे हैं आपका 1 आई कैप अलग कर लेते हैं, 1 आई कैप माइनस देख रहे हैं टी आई कैप, तो टी वाले एक साथ कर लेंगे, माइनस 2 जे कैप। इसके बाद देख रहे हैं प्लस 3 के कैप। अब इसके बाद प्लस टी कॉमन कर लेते हैं, तो फिर देख रहे हैं माइनस टी आई कैप, हमने प्लस टी कॉमन किया तो माइनस आई कैप बचेगा। फिर देख रहे हैं प्लस टी जे कैप, टी कॉमन कर लिए तो प्लस जे कैप। इसके बाद देख रहे हैं माइनस 2 टी कैप, टी कैप हमने कॉमन कर लिया, टी कॉमन कर लिया तो माइनस 2 के कैप। तो ये पहली रेखा का समीकरण मानक रूप में बन जाएगा। इसी प्रकार देख रहे हैं दूसरी रेखा के समीकरण को लिखें, तो फिर वेक्टर r इक्वल टू, देखिए इसमें 1 आई कैप अलग कर लेते हैं, माइनस जे कैप अलग हो जाएगा, फिर देख रहे हैं माइनस के कैप अलग हो जाएगा। अब इसके बाद देख रहे हैं यस वाले पदों से यस को कॉमन कर लें, तो देख रहे हैं इस आई कैप, तो आई कैप बचता है। फिर देख रहे हैं प्लस 2 जे कैप, इस हमने कॉमन कर लिया तो प्लस 2 जे। फिर देख रहे हैं माइनस 2 यस के, तो इस कॉमन कर लेंगे तो माइनस 2 के। इस प्रकार से देख रहे हैं रेखाओं के मानक समीकरण के रूप में बन जाएंगे। फिर मानक समीकरण से हम तुलना कर लेंगे। देखिए मानक समीकरण से तुलना करने पर वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस टी इंटू वेक्टर v1
तथा वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए टू प्लस एस के रूप में है, तो एस इंटू वेक्टर वी टू से तुलना करने पर देख रहे तुलना कर लेंगे तो वेक्टर ए वन बराबर मिल जाएगा, वेक्टर ए वन का मान देख रहे हैं आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, और वेक्टर वी वन बराबर देख रहे हैं माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। आप दूसरे समीकरण से देखें तो वेक्टर ए टू बराबर मिल जाएगा आई माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और वेक्टर वी टू बराबर आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस टू के कैप। इस प्रकार से वेक्टर ए वन, वेक्टर वी वन, वेक्टर ए टू, वेक्टर वी टू के मान मिल जाते हैं। सबसे पहले बीच की दूरी में देख रहे हैं हमको आवश्यकता पड़ेगी वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन की, तो हम वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन का मान निकालते हैं। वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन बराबर देख रहे हैं हम ए टू से ए वन को घटाएंगे, देख रहे हैं आई माइनस आई जीरो हो जाएगा, माइनस जे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, या देख रहे हैं एक पद एक लाइन में पहले लिख लें, आई ए टू है आई माइनस जे माइनस के, देखें आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। आप ब्रैकेट हटाएंगे तो आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस थ्री के कैप। देखिए आई कैप से आई कैप कैंसिल हो जाएगा, कह सकते हैं जीरो आई कैप माइनस जे प्लस टू जे तो प्लस जे कैप माइनस के कैप माइनस थ्री के कैप मिल करके माइनस फोर के कैप। इसके बाद हमको आवश्यकता पड़ेगी वेक्टर वी वन क्रॉस वेक्टर वी टू के, क्योंकि देख रहे दोनों समांतर रेखाएं नहीं हैं तो वेक्टर वी वन क्रॉस वेक्टर वी टू का मान निकालेंगे, जो कि आप जानते हैं सारणी की सहायता से ज्ञात करते हैं। वेक्टर वी वन क्रॉस वेक्टर वी टू बराबर, देखिए सारणी में पहली पंक्ति वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप, दूसरी पंक्ति में वेक्टर बी वन से गुणांक लिखना है माइनस एक एक माइनस दो, तीसरी पंक्ति में वेक्टर बी टू से गुणांक लिखेंगे एक दो माइनस दो। देख रहे वेक्टर बी वन क्रॉस वेक्टर वी टू मिल जाएगा। आप पहली पंक्ति को लेकर प्रसार कर देते हैं, आर वन को लेकर प्रसार करने पर देखिए आर वन को लेकर प्रसार करेंगे तो प्रसार करने पर यही मान हमारा मिल जाएगा वेक्टर वी वन क्रॉस वेक्टर वी टू बराबर आई कैप, देखिए इसके संगत पहली पंक्ति पहला स्तंभ छूट जाएगा तो एक गुणे माइनस दो माइनस दो का गुणा किए माइनस चार, देख रहे माइनस माइनस प्लस बन जाएगा माइनस जे कैप इंटू, देखिए जे कैप के संगत ये दूसरा स्तंभ छूटेगा तो माइनस एक माइनस दो का गुणा दो हो जाएगा, माइनस माइनस दो एक का गुणा किए माइनस दो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा प्लस के कैप इंटू, देखिए इसके संगत माइनस एक दो का गुणा किए माइनस दो फिर माइनस एक एक का गुणा एक, सरल कर लेंगे चार माइनस दो 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 आई कैप दो प्लस दो चार माइनस चार जे कैप, फिर देख रहे हैं माइनस दो माइनस एक मिल करके माइनस तीन के कैप। तो ये हमारा वेक्टर वी वन क्रॉस वेक्टर वी टू का मान मिलता है। अब इसका हम मापांक निकाल लेंगे, मापांक की आवश्यकता पड़ेगी, ये वेक्टर वी वन क्रॉस वेक्टर वी टू का मान, अब इसका हम मापांक निकालेंगे मॉड वेक्टर वी वन क्रॉस वेक्टर वी टू बराबर, देख रहे हैं अंडर रूट दो का स्क्वायर प्लस माइनस चार का स्क्वायर प्लस माइनस तीन का स्क्वायर, सरल कर लेंगे तो सरल करने पर देख रहे हैं दो का स्क्वायर चार माइनस चार का स्क्वायर 16 माइनस तीन का स्क्वायर 9, 16 9 25 4 29, देख रहे हैं अंडर रूट 29 आता है। दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आता है, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, देख रहे न्यूनतम दूरी के लिए फार्मूला है मॉड वेक्टर ए टू माइनस वेक्टर ए वन डॉट वेक्टर वी वन क्रॉस वेक्टर वी टू अपान मॉड वेक्टर वी वन क्रॉस वेक्टर वी टू
देख रहे हैं ये फार्मूला है, इसी फार्मूले में हमको मान रख देना है बराबर मॉड A2 माइनस A1 का मान देख रहे हैं मिला है 0i प्लस जे 0i के प्लस जे के माइनस 4k के डॉट B1 क्रॉस B2 का मान देख रहे हैं 2i के माइनस 4j के माइनस 3k के अपान मॉड B1 क्रॉस B2 देख रहे हैं अंडर रूट 29 मिला है। अब अंश में देख रहे हैं हम डॉट प्रोडक्ट गुणा कर लेते हैं तो यही बराबर मिल जाएगा 0 गुणे 2 देख रहे हैं 0 गुणे 2 प्लस 1 गुणे माइनस 4 प्लस माइनस 4 गुणे माइनस 3 बटे अंडर रूट 29। देख रहे हैं इसको सरल करेंगे तो सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा मॉड 0 गुणे 2 देख रहे हैं 0 प्लस 1 माइनस 4 का गुणा माइनस 4 माइनस माइनस प्लस 4 3 12 बटे अंडर रूट 29। इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर 12 से 4 घटाएं 8 मापांक 8 ही मिलेगा अंडर रूट 29। तो 8 बटे अंडर रूट 29 इकाई, तो ये दी हुई दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी का मान होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, बीच की दूरी ही ज्ञात करना था। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखें अगले प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 5 का घा कह रहा दो सदिशों, प्रश्न नंबर 6 का घा है दो सदिशों वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए कह रहा सिद्ध कीजिए कि मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। तो प्रश्न नंबर 6 का घा देखें, प्रश्न नंबर 6 के घा में दिया है वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के लिए हमको सिद्ध करना है कि मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, देखिए मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी। ये हमको इसमें सिद्ध करना है। तो देख रहे इसमें यदि आप जानते हैं यदि वेक्टर ए इक्वल टू 0, तो ऐसी स्थिति में यदि वेक्टर ए बराबर 0 हो, देख रहे यदि वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0, तो ऐसी स्थिति में मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इक्वल टू मॉड वेक्टर ए मिलेगा या मॉड वेक्टर बी, या दोनों 0 होंगे तो फिर ये मान बराबर 0 के मिल जाएगा। अब ये हम मानकर चलते हैं, माना मॉड वेक्टर ए डज नॉट इक्वल टू 0, डज नॉट इक्वल टू मॉड वेक्टर बी, तो ऐसी स्थिति में मॉड वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, मापांक का स्क्वायर बराबर होता है वेक्टर का स्क्वायर, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। और देख रहे हैं वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर तोड़ें तो ये बराबर मिल जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और वेक्टर का वर्ग बराबर जानते हैं मापांक का वर्ग, अर्थात मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर प्लस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर प्लस, और देख रहे 2a डॉट बी, ए डॉट बी हम जानते हैं, देख रहे ए डॉट बी इज लेस देन आर इक्वल टू 1 होता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि ये हम पढ़ चुके हैं, चूंकि मॉड ए डॉट बी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए मॉड बी, तो इसको यदि हम प्रयुक्त करें तो यही मिल जाएगा लेस देन आर इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए इंटू मॉड बी। तो यदि यहां पर देखें तो मॉड ए का स्क्वायर प्लस मॉड बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ए डॉट मॉड बी, तो यही हमारा मिल जाएगा मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर बी का होल स्क्वायर। अब दोनों ओर का यदि हम वर्गमूल ले लें तो दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर देखिए दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर
दोनों ओर का वर्गमूल ले लेंगे तो फिर यही बराबर हमारा मिल जाएगा मॉड वेक्टर ए प्लस वेक्टर वी इज लेस देन आर इक्वल टू मॉड वेक्टर ए प्लस मॉड वेक्टर वी। ठीक है, यही इसमें हमको सिद्ध करना था, प्रूव्ड। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे हमारा अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 6 का अंगा है, कह रहा हल कीजिए y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 6 के अंगा भाग को। देख रहे हैं प्रश्न नंबर 6 के अंगा भाग में दिया है, प्रश्न नंबर 6 का अंगा भाग। देख रहे हैं अवकल समीकरण दिया है y dx। देख रहे हैं y dx, देख रहे हैं y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो देख रहे हैं इस पद को यदि हम पक्षांतर कर दें तो पक्षांतर करने पर यही बराबर मिल जाएगा y dx बराबर एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई। देख रहे हैं डी वाई को यदि पक्षांतर कर लें तो dx अपान डी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 2y स्क्वायर बटे वाई। आप देख रहे हैं दोनों पदों को यदि हम अपान में अलग अलग लिख लें तो dx अपान डी वाई बराबर एक्स अपान वाई प्लस 2y स्क्वायर अपान वाई। देख रहे हैं y की एक घात ऊपर नीचे से कैंसिल कर दें तो यही हमारा मिल जाएगा x इंटू 1 अपान वाई प्लस 2y। आप देख रहे हैं x इंटू 1 अपान वाई को यदि पक्षांतर कर लें तो dx अपान डी वाई माइनस 1 अपान वाई इंटू एक्स इक्वल टू 2y। देख रहे हैं रैखिक अवकल समीकरण का मानक रूप है जो dx अपान डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू के रूप का है। अब इसमें सबसे पहले हम कंपेयर करके p और q का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं p बराबर -1/y और q का मान 2y के बराबर है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर if का मान लिखेंगे तो देख रहे हैं if बराबर मिल जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन p dy। p का मान रख देते हैं, p देख रहे हैं -1/y dy। माइनस को यदि हम बाहर कर लें तो देख रहे हैं e की घात -1/y का समाकलन log y होगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यदि घात को माइनस को हम घात के रूप में ले जाएं e की घात log y की घात -1, इस प्रकार से यही बराबर मिल जाएगा y की घात -1 अर्थात 1/y। अब यदि इसका अभीष्ट हल लिखें तो अभीष्ट हल मिल जाएगा, अभीष्ट हल देखिए मिल जाएगा x इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी वाई प्लस कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं मान रख दें x इंटू आई एफ का मान देख रहे हैं 1/y है बराबर इंटीग्रेशन q का मान देख रहे हैं 2y इंटू आई एफ 1/y डी वाई प्लस कांस्टेंट c। y ऊपर नीचे से कैंसिल कर देंगे तो x अपान y बराबर देख रहे हैं दो अचर बाहर कर लेते हैं, एक का समाकलन चूंकि y के सापेक्ष कर रहे हैं तो y मिल जाएगा प्लस कांस्टेंट c। आप देख रहे हैं इस y को यदि हम पक्षांतर कर दें तो x बराबर 2y स्क्वायर प्लस cy। तो ये दिए हुए अवकल समीकरण का अभीष्ट हल होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि इन प्रश्नों को आप स्टेप टू स्टेप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे, या किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो उसे भी कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। इसका अगला भाग हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।